मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और आधे सच के बाद उस तस्वीर का पूरा सच दिखाऊंगी। आप इस प्रैक्टिकल तैयारी के साथ और इस प्रैक्टिकल क्लास के साथ तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर नंबर 1 दिख रही है आपको? एक तो आधा सच है, एक पूरा सच है। आधा सच वाली तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है? पुलिस लठ मार रही है ना, लठ बुरी तरह से खदेड़ रही है एक लड़के को और लड़का रो रहा है। अब ये मारती हुई पुलिस की तस्वीरों का मैं एक शॉट ले लूं बस। पता नहीं हमने वो शॉट शायद लिया ही नहीं है। वो शॉट अगर ले लेते और स्क्रीन पर दिखाते तो समझ में आता कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है। अब नाउ कम टू पूरा सच। यही शख्स है ना ये जो पिट रहा है यहां पर। अब ये क्यों पिट रहा है मैं आपको बताऊं। उस लड़के ने पहले पुलिस वालों पर स्प्रे किया। अब वो कौन सा स्प्रे था कोई नहीं जानता। ये देखिए स्प्रे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आपके मन में भी नौजवान के लिए सिंपैथी जागी होगी, लेकिन हुक्म आधा सच देखकर मन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस शख्स ने क्या किया? अपने जेब से एक स्प्रे निकाला और पुलिस वाले वहां खड़े थे। ये बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खड़ा था और इसने पुलिस वालों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। ये कौन सा स्प्रे था हम नहीं जानते। पुलिस वाले भी स्प्रे से बचने की कोशिश करते हैं, उसे बर्दाश्त भी करते हैं। फिर एक पुलिस वाला पीछे से आता है, उस शख्स को खींच के अंदर की तरफ लाता है और फिर वही हुआ जो आपने आधा सच में देखा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने। ये वीडियो आधा सच की बिल्कुल मेरे यहां बगल में चल रही है। क्या दिख रहा है? एक पुलिस वाला बंदूक लेकर, ये जितने भी निहत्थे बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मैं छात्र ही कह रही हूं, मानकर चल रही हूं छात्र ही है, ठीक है। इन छात्रों के आगे एक गन लेकर एकदम फॉर्म में है, पोजीशन ले चुका है। अब इसकी एक फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो आपको क्या लगेगा कि एक पुलिस वाला निहत्थे बच्चों को शूट कर रहा है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का ये जवान भीड़ पर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी भीड़ पर ओपन फायर कर सकता है, लेकिन ये घटना का आधा सच है। ये क्या हो रहा है? अब पूरा सच देखिए आप। जवान कितना जिम्मेदार है ये देखिए। ये भाग रहा है जवान, इसके पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग? भाग रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरएएफ का जवान चाहता ओपन फायर नहीं कर सकता था इनको। इस घटना का पूरा सच देखेंगे तब आप अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर ये जो वर्दीधारी थे वो कैसे डील कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इसी मकसद के साथ आए थे, लेकिन एक ऐसा तंत्र था जो वहां भीड़ में घुस चुका था और इस तरीके से काम कर रहा था। उम्मीद है कि अब आपको ये घटना पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे अब ये लोग काम कैसे करते हैं। इन्होंने सिर्फ वो वाली तस्वीर खींची जहां पर ये तान कर दिख रहा है। इससे पहले का मंजर कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता, खासकर वो एजेंडाधारी। सैकड़ों की संख्या में उन्मादी भीड़ आरएएफ के जवान को मारने के लिए दौड़ रही है और जब इस जवान को लगा कि उसे भीड़ पकड़ के खदेड़ देगी तो आत्मरक्षा में भीड़ की तरफ गन पॉइंट की, वो भी सिर्फ डराने के लिए। एक गोली नहीं चलाई। वो चाहता तो वो आत्मरक्षा में कर सकता था ना। अब बताइए, जवान की जगह कोई और होता इस हालत में तो वो क्या करता? मैं कहती आप होते तो आप क्या करते? अब आइए तस्वीर नंबर 3 पर। ये रही वो तस्वीर नंबर 3। क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए, पुलिस वाले ने लठ चलाया। एक महिला है पुलिस वाली, डंडा मार रही है। ये लड़की को डंडा मारा और फिर लड़की गुस्साई और उसने पुलिस, ये देखिए वो धक्का देने से पहले वाला वीडियो दी। हालांकि इसे होना स्लो मोशन में था, पर कोई बात नहीं। आप देखिए, ये लठ मारा
और फिर उसे धक्का दिया। इस तरह की कई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल। अब ये पूरा सच देखिए, एक बार वापस चलाइए, रिवाइंड कीजिए और फिर चलाइए। ये देखिए, उसको गिराया पुलिस वाली को, देखा आपने, 2 लड़कियों ने। फिर पुलिस वाली उठी और उसने लठ चलाई और फिर क्या किया, इस लड़की ने उसे धक्का दिया। पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल होने आई लड़कियों को नहीं बख्शा। ऐसा लग रहा होगा जब आप पहला वीडियो देखेंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहले लड़कियों ने इन पुलिस वालों को गिराया, लात मार के, अड़ंगा लगा के। फिर पुलिस वाली खड़ी हुई और उसने लाठी चलाई और उसके बाद देखिए कैसे वो उसे खदेड़ने की कोशिश करी। अब ये महिला पुलिस वाली, उसके साथ बाकी सब पुलिस वाली चाहती तो इन दोनों को घेर के खूब डंडे मारती ना, जैसा बताया जा रहा है कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की उसे खदेड़ रही है, पुलिस वाली को। इसीलिए जो आपको दिख रहा है वो सच पूर्ण है कि नहीं, इसको ठोक बजा कर देखिए। गुस्से में ये पुलिस वाली कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक ही लाठी चलाई। क्यों? क्योंकि उसको गिराया था उस लड़की। अब चौथी तस्वीर आपके सामने, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, अभी तो एक लड़की दिख रही है, एक एक करके 3 लड़कियां आई। इन्होंने पुलिस पर मारपीट करने, कपड़े फाड़ने, गाली गलौज करने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस का एक घायल कांस्टेबल भी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा। इन लड़कियों के आप पहले बयान सुनिए, आपको लगेगा कि पुलिस ने इनके ऊपर सच में बहुत जुल्म किया है। इसमें से एक लड़की कह रही थी कि वो सिर्फ बैरियर तोड़ रही थी और पुलिस ने उसे गाली दी। यानी ये मैडम जो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये इनका संवैधानिक अधिकार है और पुलिस इन्हें रोक भी नहीं सकती। रोकने की अगर कोशिश करेगी तो वो ड्यूटी नहीं निभा रही है, वो इनके साथ ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो ट्रेंड होती है इस चीज के लिए कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो कानून ना टूटे, उसके लिए वो एक्शन ले। मैं फिर कह रही हूं, पुलिस ने जिन मासूमों पर बर्बरता की है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होते हैं, उसमें भीड़ में शामिल कई इनोसेंट भी पिट जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बात को सुनवाती हूं, उन्हें भी सुनिए। कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। YMCA YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने अब हिंसा पर दोहरा रवैया रखना, काट काट कर वीडियो दिखा देना, सच को आधे सच की तरह पेश करके गुमराह करना और सब कुछ करके विक्टिम कार्ड खेला जाना, शानदार स्ट्रैटेजी है। नहीं, इसके लिए तो बाकायदा तालियां बनती है, गजब है। और फिर आप गालियां दो हमें, है ना, फिर आप ललकारो हमें, फिर आप तरह तरह की फप्तियां कसो हम पर। क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो मन में आता है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सस्ते व्यूज बटोरने के चक्कर में। किसी घटना को अपने एजेंडे के हिसाब से गढ़ देना, फिर खुद ही को शोषित बता देना। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी इंडस्ट्री है, साजिश भी नहीं, इंडस्ट्री है। बच्चों पर लाठी डंडे नहीं चलने चाहिए थे, नहीं चलने चाहिए थे। किसी भी बच्चे के साथ अगर धक्का मुक्की हुई है तो गलत है, सरासर गलत है। झड़प के दौरान अगर किसी बच्चे के कपड़े फटे, अनएक्सेप्टेबल है।
लेकिन एक हिंसा पर आंसू बहाना, चीख चीख कर बोलना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चस्पा करके सिंपैथी लेने की कोशिश करना और दूसरे पर बिल्कुल शतुरमुर्गी बन जाना, मुंह घुमा लेना, ये कहां की बात हुई? एक और नमूना दिखाऊं आपको। टाइम्स नाउ नवभारत के 4 रिपोर्टर्स 2 दिनों से जंतर मंतर पर, और केवल 2 दिनों से नहीं है, लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनके साथ जो बदसलूकी हुई है, कौन इसकी जवाबदेही देगा? मारपीट होती है, लूटपाट होती है, लिंचिंग की कोशिश करते हैं, और ये तस्वीरें देखिए। गोदी मीडिया भाई यहाँ से प्लीज अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। टाइम्स नाउ। देव कोटक। सौरभ दास इंटरव्यू लेने गए थे। मैं सौरभ ने मुझे बुलाया। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए, बड़ी मुश्किल। मैं भी लगा देती इमोशनल म्यूजिक, मैं भी लिख देती डेमोक्रेसी खतरे में है, मैं भी लिख देती बिके हुए तमाम लोगों ने घेरा मेरे साथी पत्रकार को। सस्ते व्यूज के चक्कर में जो हरकतें, जिस तरह के यहां पर एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसको कोई भी वाजिब नहीं ठहरा सकता। देव कोटक थे वो, मेरे साथी पत्रकार, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई सारी स्टोरीज कवर कर चुके हैं। और कल जब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने गए तो इनके साथ जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं। इन्हें मारा गया, पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, पानी फेंका गया, बोतलें फेंकी गई, फोन, वॉलेट सब छीन लिया, चश्मा छीन लिया। और मेरे सहयोगी को पावर वाला चश्मा है, उसके बगैर उनको सब कुछ धुंधला नजर आता है। देव कहते रहे उनका चश्मा बस छोड़ दीजिए ताकि वो देख सके, लेकिन भीड़ ने हमला बंद नहीं किया। ये उसी वक्त की तस्वीर है, देव पर जब अटैक किया गया। क्या ये किसी के भाई नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, किसी के दोस्त, किसी के साथी नहीं है? और मुझे ये ज्ञान कोई ना दे कि कुछ लोगों की वजह से, मेरी वजह से, किसी और की वजह से इनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ, तो फिर इस चक्कर में याद रखिएगा कोई सड़क पर घूमने नहीं पाएगा, क्योंकि फलां को फलां की वजह से वहां सड़क पर चलने पर पीट दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या देव कोटक का कोई इमोशनल, दर्द भरा, वायलेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक वाला वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा? क्या देव कोटक की कोई फीड आपके सामने आई? हम देखेंगे ऐसा कुछ आया? डपली बजाते हुए बोल के लब आजाद है आया? शेयर हुई ये तस्वीरें? और ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताती हूं। जब हिंसा का विरोध हिंसा के रूप में नहीं, बल्कि पीड़ित कौन है यह देखकर तय किया जाता है, तो वही होता है जो इस तरह का पक्षपात होता है। और जिस तरीके की ये हरकतें हो रही हैं, ये देखिए अब वापस, ये लाइव तस्वीरें हैं। लाइव का मतलब ये समझिए, कल की तस्वीरें नहीं है, ये परसों की तस्वीरें नहीं, ये अभी कुछ मिनटों पहले की तस्वीर है। टॉलस्टॉय मार्ग है ये, कस्तूरबा गांधी मार्ग के पास में ये इलाका है, जहां पर पुलिस और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में जमकर पथराव हुआ है। ये देखिए आप,
अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सरकार ने कहा चलिए मिल बैठकर बात करते हैं। सवाल क्या है आपके, पूछिए, जवाब हम देने को तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। कौन है ये लोग? हाथ में डंडा लिए, हाथ में पत्थर लिए, पुलिस पर, वर्दीधारियों पर इस तरीके से अटैक कर रहे हैं। और अब पुलिस क्या करे? वहां खड़ी रहकर पत्थर खाए? हमारी प्रोफेशनल टीम इस वक्त क्या करे बताइए? और ये देखिए, पुलिस जब वापस आएगी और लट बजाएगी तो फिर कहा जाएगा कि देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये लाठी तंत्र है। वहां पर बहुत सारे ऐसे गिद्ध होंगे जो अपने कैमरे से ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे, एक एक को जूम करके। यहां होगी पुलिस की लाठी और वहां पिटता हुआ वो बच्चा और फिर इमोशनल म्यूजिक।